नहीं आ रहे। जो मिलिटेंट, जो दहशतगर्द थे, उन दहशतगर्दों ने लोगों को धलाने का काम किया। कई लोग हमारे शहीद हो गए, इनोसेंट मारे गए। उससे पहले विवेक 90 में कश्मीरी पंथ लाखों की तादाद में घर छोड़ के चले गए। आज इन चीजों के करने के बाद आज वैली में लोग नरेंद्र भाई मोदी के गीत गा रहे हैं। ये चेंज है, ये पूरे देश को देखने वाली है। और आज जहां 2% वोट पड़ता था, अमर सिंह, जो 2% वोट पड़ता था, आज 58 और 60% पड़ा है। और इस बार 68% का टर्नआउट है। ये जम्मू कश्मीर में इतिहास में पहली दफा हो गया है। ये है 370। जो लोग, ये 3 परिवार, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और कांग्रेस का परिवार, जिन्होंने अपने परिवार की वजह से इन कश्मीरियों को 70 साल बनाया, आज उन्होंने उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया। एक तरफ वो सारे लोग जो कहते थे कि धारा 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएगी। बाबुओ, आप भी जिंदा हो, आपके ऊपर वाले भी जिंदा होंगे। जहां कहीं आवाज आ रही होगी, कहीं आवाज जमीन में से, ये भारत वर्तमान में दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से हमारे अपने जम्मू कश्मीर में हमने छोटा मन नहीं रखा है। अरे हम तो दिल से भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिम बंधु को भी गले लगाते हैं, और गले लगा करके अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक को राष्ट्रपति बना के बताते, ये हमारी विरासत। हम अब्दुल हमीद जो पाकिस्तान के साथ युद्ध में अपने वीरता के झंडे गाड़ता है, वो हमारे अपने दिल का टुकड़ा होता है। ये हमारी परंपरा है, इस परंपरा को मानने वाले हम लोग। लेकिन आप लोग नापाक बात करते हो, आप खाते हो यहाँ की, और आपके दिमाग में सपने आते पाकिस्तान के, और जो कहते हैं वो करके दिखाने के लिए। आप खुद देखो इस बात को, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, वही भाषा पाकिस्तान बोल रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनके पार्टी का रजिस्ट्रेशन और कार्यालय नई दिल्ली में है या इस्लामाबाद में। पहले ये तय कर ले इनका कार्यालय कहां से। ये किसके एजेंडे को चला रहे हैं, किसके चुनाव की बात कर रहे हैं। बड़े दिनों में खुशी का दिन आया है। बड़े दिनों बाद इस देश की आबोहवा बदली है, इस प्रदेश की आबोहवा बदली है। जो 40,000 से ज्यादा निरपराध, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या पुलिस, क्या सेना, सारे लोगों को अपने प्राण के बगैर कारण से हानि उठाना पड़ी। ये अगर कलंक किसके माथे है तो ये कांग्रेस और उनके पुराने प्रधानमंत्री के माथे है, जिनने धारा 370 लगाई थी। देश की आजादी के लिए पूरा देश आंदोलित था, पूरे देश ने आनंद मनाया था, और पूरे देश की आजादी का आनंद लेते लेते जिनने पाप किया, उसके पाप का श्राद्ध करने का टाइम भी यही है। हम सबको याद रखना पड़ेगा। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ से हमारे सुयोग्य प्रत्याशी श्री सुरजीत सिंह जी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं प्रचार करने के लिए आया हूँ। मुझे जिस प्रकार का पूरी सभा का माहौल लगा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जीतने जा रही है। और न केवल सांबा बल्कि जम्मू कश्मीर के जो समाचार आ रहे हैं, जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और सारे नेताओं को रिस्पांस मिल रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी, बल्कि ये विकास के लिए सब पूरे कश्मीर को आगे ले जाने वाली सरकार होगी और डबल इंजन की सरकार, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर एक अलग रूप में सबके सामने आएगा। लंबे समय बाद चुनाव हो रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नापाक गठबंधन है जिसके लिए पाकिस्तान ने अपने भाव व्यक्त किए हैं, जिसके एजेंडों को पाकिस्तान समर्थन दे रहा है। इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं। जिस कठिनाई को भोगते भोगते कश्मीर ने अपने हर परिवार से अपने खून को अपने हाथ से जाते हुए देखा है। कई लोगों की हत्याएं हुई है, कई लोग परेशान हुए। जम्मू कश्मीर के लोग तय कर चुके हैं किसी हालत में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे और ऐसे सारे लोगों के एक तरह से पर्दे फाश होंगे और उनकी बुरी स्थिति बनेगी। मेरी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति जीत की अपील। बहुत बहुत धन्यवाद।